नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय के पश्चात सेठ की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई, तो उनकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ बहुत दुखी रहते थे। उनकी पुत्री अभी बहुत ही छोटी थी, इसलिए सभी ने सेठ जी से दूसरी शादी करने के लिए कहा, परंतु सेठ जी दूसरी शादी करने के हक में नहीं थे। उन्होंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया, पर सभी के ज्यादा जोर डालने पर एक दिन सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर ही दी। कुछ ही दिनों में सेठ की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इस सेठानी से भी एक बेटी जन्म लेती है। सभी बहुत खुश थे, इसलिए उसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा ही भगवान का धन्यवाद करती रहती थी और भगवान का नाम लेती थी। हमेशा ही पाठ पूजा किया करती थी और व्रत का भी नियम रखती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी देती, लेकिन दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रहती थी और भगवान जी की पूजा करती रहती। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई, तो सेठ ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ ने दुखनी का विवाह एक बहुत ही गरीब परिवार में कर दिया और दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में चली गई। दुखनी का पति बहुत ही गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में काम किया करती थी और अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने शिव की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। अपना यह नियम ये प्रतिदिन करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दुखनी और सुखनी दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर दिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी और बचा खुचा खाना भी दे दिया करूंगी। दुखनी इस बात को सुनकर हाँ कर देती है और वह अपनी बहन के घर जाकर काम करने लग जाती है। उसकी बहन उसे बासी खाना दे दिया करती। दुखनी वही अपने बच्चों को लाकर खिला देती। एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था, तो सबके घर पकवान बन रहे थे। दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बोली, बेटा अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिताजी तो कुछ करते नहीं है। तब बच्चों ने कहा कि मौसी के घर से ले आओ। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर जाती है और अपनी बहन से कहती है, आज त्योहार है तो आज का बना हुआ थोड़ा सा ताजा खाना दे दो। मेरे बच्चे आज के खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं, वो बहुत भूखे हैं, उन्हें आज अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है। तो सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत बुरा भला बोला और उसे घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता देख उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के घर गई थी खाना लाने के लिए, तब क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और मुझे बहुत बुरा भला भी बोला है। तब दुखनी ने सोचा, आज त्योहार है, क्यों ना मैं ही अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊं। मैं आज अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाकर ही छोड़ूंगी। फिर वह वन की ओर जाने लगी। उसने सोचा, कुछ लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय मिली। वह दर्द से तड़प रही थी, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दे दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी और रास्ते में उसे एक नागिन मिली।
जिसके ऊपर से केचुली थी और उससे निकल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद भी कर देती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे जाती है और दुखनी वन में पहुंच जाती है तो वन माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां पर पहले ही बैठी हुई थी और दर्द से कहराने लगती है। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा सकती हो? दुखनी कहती है, ठीक है माँ, और दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर के बाद दुखनी जब जाने लगती है तो बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे देखती है कि उस पोटली में बहुत सारा सोना और चांदी था। तब दुखनी कहती है, माँ ये तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए तुम ये ले जाओ, और यह एक थैला भी है, इसे भी तुम मेरे से ले जाओ। दुखनी जब थैला देखती है तो वो अनाज से भरा हुआ था। दुखनी बहुत ही खुश हो जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता और बूढ़ी माँ को धन्यवाद कहकर घर की ओर जाती है और उसे रास्ते में वही नागिन मिलती है। नागिन कहती है, तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें एक मनी देती हूँ, और कहती है इसे तुम अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन का भी धन्यवाद कहकर आगे चली जाती है। उसे रास्ते में फिर वही गाय मिलती है जो कहती है, तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। दुखनी गाय और बछड़े को अपने घर ले आती है और अपने बच्चों के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती है। अब दुखनी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन में सुखनी ने सोचा, दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही, चलकर देखना चाहिए। उसके घर जाकर जब वो सब कुछ देखती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है और दुखनी से पूछती है कि तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया। तब दुखनी उसे सारी बात बता देती है। तब सुखनी भी गरीब औरत का रूप रखकर वन की तरफ जाती है। उसे वहां पर एक शेरनी मिलती है, वह उस पर दहाड़ती है और सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुंकार मारती है। सुखनी फिर डर जाती है और भागती है। आगे उसे वही वन बुढ़िया मिलती है। वह कहती है, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे वन में आई भी कैसे, और वह सुखनी को डंडे से मारने लगती है। सुखनी भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है। घर जाकर सुखनी देखती है कि उसके घर में अब सब कुछ खत्म हो गया था, धन दौलत सब कुछ अब नहीं था, वह बहुत ही गरीब हो गई थी। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उससे बुरा भला कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, तुमने ये क्यों किया। तब भगवान शिव जी वहां पर साक्षात प्रकट होते हैं, जय भोलेनाथ जी की, और कहते हैं, इसमें दुखनी का कोई भी दोष नहीं है, तुम बहुत ही घमंडी थी और धनवान होते हुए भी तुमने गरीब का रूप धारण करके वन में जाने का सोचा, इसलिए वही वन सती माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया है। तुमने धन का लालच किया जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। यह सब कहकर भगवान शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। अब सुखनी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और वो वहाँ पर बैठकर रोने लग पड़ती है। तो बोलिए शिव जी महाराज की जय हो मेरे शंकर भोले भंडारी जी की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही प्यारी शिक्षा मिली है कि हमें दूसरों की हमेशा ही मदद करनी चाहिए। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, भगवान शिव जी उन पर अपनी कृपा को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।